साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर ईपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर लोग हैं, किन्नर समाज के लोग हैं, जो लोग अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ट्रांसजेंडर पर्सन अमेंडमेंट 2026 जो बिल आई है उसको लेके जिस तरीके से इनके साथ अभी भी भेदभाव हो रहा है, जिस तरीके से अब इनको प्रमाण करना पड़ेगा, अपनी साबित करनी पड़ेगी। हॉस्पिटल में जाके जांच होगी, उसके बाद से डॉक्टर साबित करेगा, डॉक्टर प्रमाण पत्र देगा, बताएगा कि ये लोग किन्नर हैं या मेल है या फीमेल है, जो भी चीजें इसको लेके ये लोग काला कानून बता रहे हैं। और सरकार की जो कानून आई है उसको लेके आज लखनऊ के परिवर्तन चौक पे धरना प्रदर्शन, विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए मैं इनसे बातचीत करता हूं और समझता हूं इस बिल को लेके क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार ये बिल को वापस ले? बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश और देशव्यापी ये आंदोलन शुरू हो रहे हैं और धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ेंगी और चीजें पहुंचेंगी गवर्नमेंट तक और ये बिल वापस होगा। आपके साथ लगता है जिस तरीके से समाज में भेदभाव होती है, जिस तरीके से समाज को आप लोग अपना लेते हैं, लेकिन समाज आपको नहीं अपनाता, कभी नहीं अपना रहा है। हम तो समाज से हमेशा जुड़ना चाहते हैं, समाज खुद दूरी बना रहा है। कहाँ से दूरी? अब जब गवर्नमेंटें दूरी बना रही हैं तो समाज तो दूरी पहले बनाएगा। ये सारी चीजें हैं। समाज तो दूरी पहले बना ही रहा था, लेकिन अब सरकार के ऐसे गीले आ रहे हैं, बहुत सारे बिल आ गए सबको जोड़ने की, जात के तौर पे लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जाति के तौर पे तोड़ा जा रहा है, धर्म के नाम पे तोड़ा जा रहा है, जेंडर के नाम पे अब तोड़ना शुरू हो गया। महिला पुरुष और अदर्स पे अब चर्चा होने लगी, उनको तोड़ने मरोड़ने का काम होने लगा है। बहुत गलत है, बहुत शेमफुल है। आपको उम्मीद है कि सरकार बिल वापस ले लेगी? नहीं वापस लेगी तो बहुत सारे फंडामेंटल्स है, बहुत सारे नियम कायदे कानून है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तक हम लोग जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। सरकार भी सुनेगी, हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सुनेगा, जिसने हमेशा सुनते हुए वो चले। उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिए, कोई गवर्नमेंट हमें अधिकार नहीं देगी, हमें सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा अधिकार दिए हैं। कोई पार्टी लेकर के नहीं दे दी हमें अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय पर आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, न्याय संहिता पे हम लोग को पूरा विश्वास है। न्याय जब सबके साथ होता है तो हमारे साथ भी होगा, बिल्कुल होगा। तो मैं जिस चीज़ से बोल रहा था कि मतलब लोग हमें गलत बुरा कहते हैं, तो हम आपसे अलग तो नहीं है, हम आप जैसे ही हम भी कमाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। हम आपसे कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको बहुत बड़ा बंगला दे दो, आप घर दे दो, आप पैसे दे दो। एक थोड़ी सी इज्जत दो, इज्जत की नौकरी दो, हमारी पहचान दो। हमारा पहचान जो था वो भी आप हमसे छीनना चाहते हो, तो कुछ आपसे ज़्यादा नहीं मांग रहे। समाज आपको स्वीकार करती है? सर थोड़ा तो करती है, पहले करती थी, पर जो अभी नया जजमेंट आया है। जिस तरीके से नफरत समाज में देखने को मिलता है, आपके प्रति क्या लोग प्रेम करते हैं? जी प्रेम, देखिए कुछ लोग बहुत मतलब कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग नहीं समझते, पर ये जो बिल अभी नया आया है हाँ। उस वजह से लोगों के अंदर और घृणा आ गई हमारे प्रति कि जब से हमको हमारा सरकार ही नहीं अपना रहा है तो ये समाज क्यों अपनाए, क्योंकि समाज भी चलता है सरकार के भरोसे कि सरकार हमारे लिए अच्छा कर रही है। और सरकार ही जब ऐसा बिल पारित करेगी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? गलत ही सोचेंगे ना, कि वो भी कल को बोलेंगे कि नहीं आप भी अपना कपड़ा खोल के दिखाइए आप ट्रांसमैन है या नहीं है। तो फिर से ये तो गलत हो रहा है ना हमारे साथ। केंद्र सरकार जो द्वारा जो बिल आई है, क्या लग रहा है, उम्मीद है कि वापस हो जाएगा? जो जिस कानून का आप लोग काला कानून बता रहे हैं जी वापस सर, हो हम जाएगा? अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रोटेस्ट करने की कोशिश करेंगे, हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि इस बिल को वापस ले जल्द से जल्द, क्योंकि ये हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, हमारा फ्यूचर और भी ज़्यादा डार्क कर देगा, हमें बहुत पिछले श्रेणी में छोड़ देगा ये सब चीज़ें। तो हम तो चाहते हैं कि ये बिल पूरी तरह से रिजेक्ट हो। चलिए, धन्यवाद। सरकार लगातार कानून ऐसे लेके आ रही है जिसमें आप लोगों का अपमान देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे और उद्देश्य क्या इस बिल को लाने का? बस सरकार को ये दिखाना है कि हम कितने ताकतवर हैं, हम सारे सिटीजन्स। यही एक होता है, अगर सरकार धीरे धीरे चुप कराती रहती है हर सेक्शन को, तो ये भी एक है अंदाज उसका एक सेक्शन को चुप करने का। कहीं किसी बिल से मुस्लिम्स को चुप करा देती है, किसी बिल से आदिवासियों को चुप करा देती है, किसी बिल से दलितों को चुप करा रही है। तो ये एक चुप कराने का, सब चुप रहें, बस ये एक ट्रांसजेंडर्स को चुप कराने का बिल है। आपको अपनी सरकार पे भरोसा है कि जिस तरीके से आज आप लोग लखनऊ में विरोध कर रहे हैं, ये जो काला कानून आप लोग बता रहे हैं इसका वापस सरकार कर लेगी? पता भैया, नहीं, आपके ये हक तो में मैं कुछ नहीं हुआ है? जानती। मैं तो बस अपने बच्चों को यहाँ देखा है और आई हूँ उनके साथ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है शायद वापस ले ले, मुझे लगता है, मुझे तो भरोसा लगता है कि कुछ अच्छे लोग हैं, समझेंगे, शायद वापस लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग समाज में लगातार आपसे भेदभाव हो रही है, जिस समाज को आप लोग अपनाते हैं, जिस समाज को आप लोग अपना कहते हैं, वही समाज आपके साथ भेदभाव करती है, अलग अलग शब्दों से टिप्पणी करती है, क्या कहेंगे?
सर हमें बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है कि जब हमारी समाज जिनके साथ हम पले बड़े हैं वो हमें ऐसा गलत शब्द बोलती है, तो हमें पता नहीं क्यों कर रही सरकार भेदभाव हमसे। इससे पहले कांग्रेस सरकार रही, कोई भेदभाव नहीं था। समाजवादी सरकार रही, कोई भेदभाव नहीं था। इस सरकार को ही पता नहीं हमसे क्या एलर्जी है जो भेदभाव कर रही है। इस बिल को लाने के उद्देश्य क्या हो सकती है सरकार की? इस बिल को लाने के उद्देश्य क्या हो सकती है सरकार की? इसकी वजह ये तो मुझे भी पता नहीं, अभी पता चल रहा है। कोई नई नई चीजें कि डॉक्टर कपड़े उतरवा के चेक करेंगे आप लोगों को कि आप लोग जो है किन्नर हैं या नहीं है। तो यही चीजें, पहचान, हमारी जो पहचान हमें मिली थी वो इन्होंने खो दी है, हमारी पहचान छीन ली है। ये चाहते हैं कि पहचान इनको हम अपनी मर्जी से दें, ये किन्नर हैं या नहीं। ऐसा नहीं होगा। ये बिल वापस ले, अगर बिल वापस नहीं लेंगे तो आंदोलन बहुत बड़ा होगा। आपको उम्मीद है कि बिल वापस हो जाएगी? बिल्कुल वापस होगा, क्योंकि पूरी जगह पे किन्नर निकल आया है। ट्रांसजेंडर दिल्ली में, यहाँ में, वहाँ में कोई जगह छूटी नहीं है और ये बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। छोटे छोटे से लेके ये बहुत बड़ा बन जाएगा आने वाले समय में। सरकार लगातार आप लोग से भेदभाव कर रही है। हाँ, भेदभाव कपड़े से लेके, खाने से लेके, हमारे पास अपना खुद का आवाज नहीं होता। जब आवाज नहीं करते गवर्नमेंट, उसमें हमारा कोई कोटा नहीं होता। पढ़ाई के लिए हमारे पास नहीं होता कोटा, हमारे पास जॉब के लिए कोई कोटा नहीं होता। इंसान काम करे तो करे कैसे? आपने हमें जॉब में कोटा देते, ना पढ़ाई में कोटा देते, ना सर ढाकने की जगह देते। जब घर वाले निकाल देते हैं तो इंसान जाएगा कहाँ, कैसे रहेगा? गरिमा अगर एक प्रोजेक्ट निकाला है, वो सेंट्रल प्रोजेक्ट है, बट वो एक साल, दो साल फंड ही नहीं देता है। लोग ले लेते हैं तो बड़ी मुश्किल से चलाते हैं, उसमें भी पैसे नहीं आते। 2 साल 3 साल बाद सेंट्रल पैसा देता है तब आता है। उसमें भी ऐसे क्लॉज लगा के रखे हैं कि कोई कैसे जाके वहाँ रहे। जिस समाज को आप लोग अपनाते हैं, जिस समाज को आप लोग अपना कहते हैं, वो समाज आपसे भेदभाव करती है, दूसरे नजर से देखती है, आपको तमाम तरीके से शब्द बोलती है, जिससे वो सब अपशब्द होता है, बोलने वाले नहीं हो। तो क्या कहेंगी? मैं चाहूंगी समाज से ज्यादा हमारे सरकार पे बात आए, क्योंकि समाज तो कहीं ना कहीं हमें पहचानता है। एक दूसरे के साथ जब रहते हैं कहीं ना कहीं, हाँ भेदभाव होता है बट प्यार भी उतना ही मिलता है। बट जब सरकार ही नहीं समझ रही है इस चीज को कि हम भी उनके बराबर हैं, हम भी लायक हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी सांस ले रहे हैं, तो कैसे चलेगा? सरकार चालू करेगी, सरकार एग्जाम्पल सेट करेगी, तभी तो समाज भी एक्सेप्ट करेगा ना। उम्मीद है आपको कि सरकार आपकी बिल जो है वापस ले लेगी? हाँ, हमें पूरी उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। क्योंकि आज भी अगर हम बात करें तो दिल्ली में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहा है और ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होने वाले। पूरा ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रोटेस्ट चल रहा है और प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा जब तक ये बिल का संशोधन नहीं होगा, अमेंडमेंट बंद नहीं होगा। थैंक यू। दिल्ली सरकार का जो बिल आया, जिस तरीके से आप लोग विरोध करें, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो नालसा 2014 का जजमेंट था उस हिसाब से हम लोग को सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार था, मगर ये जो ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल आया है 2026 में, हमारा पूरी तरीके से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का अधिकार छीन लिया गया है। हमें अपने कपड़े खोल करके प्रूफ करने की क्या जरूरत है कि हम एक पुरुष है, महिला है या ट्रांसजेंडर है? और कोई मेडिकल बोर्ड हमारी जांच क्यों करेगा? इस बिल से क्या क्या प्रभाव पड़ सकती है? बहुत प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे स्पेक्ट्रम हमारे नॉन बाइनरीज और ट्रांसमेंस को इससे बिल्कुल अलग कर दिया गया है। हमें अपना जेंडर प्रूफ करने के लिए कपड़े उतारने की जरूरत क्यों है? हम आपको प्रभाव बताएं? हाँ, आप प्रभाव इस बिल से सबसे बड़ा ये है कि जो आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसमैन है, जो ट्रांसवुमेन किसी भी किन्नर या हिजड़ा परंपरा का हिस्सा नहीं है, नॉन बाइनरी है, आप इस बिल को लाके कहना चाहते हैं कि हम जानते ही नहीं कि आप भारत में एग्जिस्ट करते हैं। 2014 से पहले जो हिजड़ों के लिए आपने कर रखा था वही आज आप हमारे लिए करना चाहते हैं। आप कह देंगे आप है ही नहीं हमारे लिए भारत देश के अंदर, तो हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? इस बिल लाने की सरकार की वजह क्या हो सकती है? उद्देश्य क्या है? सरकार ने कोई भी उद्देश्य, कोई भी वजह नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन से कंसल्ट करके रखना ही नहीं चाहा। फिर भी हम कहते हैं अगर कोई जायज वजह आपके सामने आई है तो उसके और रास्ते निकालिए। आप सबकी आइडेंटिटी एक तरीके से हटा नहीं सकते, एक तरीके से रिमूव नहीं कर सकते। अगर कोई वजह है तो उस पर बात करिए। आपसे नेशनल काउंसिल बात करने आया था, आप उनसे बात करिए और तब इस बिल में चेंजेस लाइए। मैं जिस तरीके से सरकार की बिल आती है, आप लोग विरोध करें, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे जो बिल आया है उससे किसी भी जो राइट ऑफ इक्वालिटी की हम बात करते हैं, हमारे सेशन आर्टिकल 14, 21 की हम बात करें, 15 की बात करें, उसका मेन मूल्य हमारा पूरा हमसे ले लिया गया है कि अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमें बंद कर देगा। सेल्फ आइडेंटिफिकेशन जो खत्म करे उसका क्लियर रीजन यही था कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बंद करें इंसान का। और जब उनके पास खुद का नहीं होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक प्रोसेस होता है। अगर आप मेडिकल के थ्रू जाएंगे
करेंगे? आप मुझे ये बताएं, कोई भी आदमी क्या औरत किसी मेडिकल बोर्ड के सामने 15-20 लोगों के सामने नंगी होकर अपना जेंडर प्रूफ करना चाहेगा? नहीं ना। तो हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो जाके इस चीज़ को करें? और जब हम बात करें, यहाँ ट्रांस मैन भी हैं जो एक बायोलॉजिकल फीमेल होते हैं, आप उनसे उम्मीद करेंगे कि वो जाएं मेडिकल बोर्ड के सामने नंगे हों, प्रूफ करके दिखाएं कि मैं आदमी हूँ? कि पूरी तरीके से एक तरीके का डिग्निटी को हटा के पूरा बिल बना है, सोच समझ के नहीं बना। 2011 के सेंसस को माइंड पे रख के बनाया गया है। नए सेंसस अभी तक नहीं, हम 2026 में, अभी तक हमारे भारत में सेंसस आए ही नहीं है और हुए ही नहीं है। तो सेंसस नहीं करेंगे तो आप बिल कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कम्युनिटी के? जिस तरीके से एक बिल आती है केंद्र सरकार के द्वारा, उसको लेकर आज आप लोग लखनऊ में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको आप लोग काला कानून बता रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, मैं 35 साल मैंने 11th-12th को बायो पढ़ाई है, बायोलॉजी पढ़ाई है, और मैं जानती हूँ कि ये जो भी जेंडर है, ये सब कैसे क्या होता है, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर्स। कल जब मैंने परसों पढ़ा इसके बारे में कि ये इन लोगों को ट्रांसजेंडर्स जब अपना लिखेंगे, डिक्लेयर करेंगे, तो उनको जाकर मेडिकल किसी जगह पर अपना चेकअप कराना होगा, और जब डॉक्टर लिखेगा कि ये सही है, ट्रांसजेंडर हैं, उसके बाद फिर भी फैसला डीएम के हाथ में होगा कि ये सही है या नहीं। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई एक सिटीजन के नाते, एक बायो टीचर के नाते, क्योंकि ये सब जैसे मेल XY है, जैसे फीमेल XX हैं, ऐसे ही ट्रांसजेंडर्स में भी बस थोड़ा सा ही एक डिफरेंस होता है। हम जानते हैं उसको, कहीं किसी में कोई है, किसी में XXY हो जाता, किसी में XYY हो जाता, किसी में ये थोड़ा सा। तो हम इस नेचर की इस चीज़ को एक थोड़ा सा शेमफुल लगा कि वो जाएंगे, अपना मेडिकल चेकअप कराएंगे, उस डॉक्टर के रहमो करम पर होंगे कि वो लिखेगा, फिर वो उस डीएम का फैसले का इंतज़ार करेंगे, तब उनको ये डिक्लेयर कर पाएंगे कि वो ट्रांस। तो हम एज अ सिटीज़न, एज अ ह्यूमन राइट्स इनके साथ हैं, इनके साथ खड़ी हुई हूँ, इनके साथ आई हूँ घर से निकल कर इस उम्र में, क्योंकि मुझे बहुत शेमफुल लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि सरकार के द्वारा एक बिल आई है जिसको आप लोग विरोध करें, क्या कहेंगे? मैं एक ट्रांसमैन हूँ। हाँ। मैं पूरी तरह से इस पे विरोध करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी सेल्फ आइडेंटिटी मेरी पहचान है। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी मेडिकल बोर्ड या फिर कोई ऐसा चीज़ जो हमारी पहचान बोले कि नहीं, हम आपको देखेंगे, समझेंगे, फिर हम आपको ट्रांस समझेंगे। क्योंकि हम अपनी फैमिली में वैसे भी लड़के आते हैं, अपनी फैमिली को समझाने के बाद फिर हम मेडिकल बोर्ड को समझाएं कि हम ट्रांस हैं कि नहीं, तो ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऊपर से कि ये बोला जा रहा है कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ रहना पड़ेगा, बायोलॉजिकल फैमिली के साथ, वो भी क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी फैमिली कैसे हमारे साथ रहती है। तो हमें चूजन फैमिली का हक मिलना चाहिए, हमें भी ट्रांस में जोड़ना चाहिए। तो ये चीज़ बहुत गलत है हमारे साथ, और एक ट्रांस पुरुष के साथ तो बहुत ही, और ट्रांस वुमेन को भी हटा दिया जा रहा है बिल्कुल कि आप ट्रांस हो ही नहीं। तो ये सब चीज़ें गलत है इस तरह से। सरकार आपके साथ लगातार भेदभाव कर रही है? जी, बहुत ज़्यादा भेदभाव कर रही है, पहले भी करती थी, अब तो उनको पता नहीं एक अलग ही मौका मिल गया हमारे साथ भेदभाव करने का, कि आप ट्रांस पर्सन है ही नहीं, आपको कोई प्रोटेक्शन राइट नहीं मिल रहा है, और आपको कोई भी चीज़ जांच पड़ताल के बाद ही दी जाएगी, चाहे वो ट्रांसजेंडर ID कार्ड हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो। तो ये बहुत ज़्यादा ही भेदभाव है हमारे साथ। सरकार ये बिल लाई है, उसका वजह क्या हो सकता है, उद्देश्य क्या क्या है सरकार को बिल लाने का? वजह यही हो सकता है कि डिस्क्रिमिनेट करना, हमें हमारी पहचान को छुपाना, क्योंकि उनके हिसाब से लगता है कि हमारी जो लोग हैं वो झूठे ट्रांसजेंडर ID कार्ड बना रहे हैं। तो ये बात सच नहीं है। अगर आप किसी मेल फीमेल को नहीं बोलते हैं कि उनकी जनगणना बढ़ती जा रही है या उन पर कोई रोकथाम नहीं लगा रहे, तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम समाज में कोई बहुत भीड़ बढ़ा रहे हैं या हमारे लोग बढ़ते जा रहे हैं, कुछ गंदगी लाएंगे समाज में? तो ऐसा कुछ है नहीं हमारा। जिस तरीके से सरकार के द्वारा बिल आई है, उसको लेकर आप लोग काला कानून बता रहे हैं, आज लखनऊ में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रदर्शन ये नहीं है, इसको हम अधिकारों की यात्रा बोल रहे हैं, अपने अधिकार की बात बोल रहे हैं। हमारा समाज आज जो परेशान हो रहा है, हतोत्साहित हो रहा है, उसकी सेक्सुअलिटी को छीना जा रहा है, उसके अधिकारों का आप देने के नाम पे कुछ नहीं दिए, लेकिन छीनने के नाम पे आप सब कुछ छीन लिया करके हमारा। आपने एकदम से कानून बना दिया, आप ला करके बिल बना दिए कि ये समाज ऐसा ऐसा है। अरे जिन्होंने बिल बनाया उनका जेंडर तो मुझे बताओ, वो पुरुष है, महिला है, पिछड़ा है, कौन है वो जिसने बिल बनाया है? उसके बारे में आप कुछ नहीं बता रहे। लेकिन हम किन्नर साथियों का, हम सामाजिक लोगों का, आपने कपड़ा उतार करके आपने जरूर बोल दिया, आप कपड़े उतार के दिखाओ आप क्या हो। काला कानून है। आपने सेक्सुअलिटी के ऊपर बात उठाई, कोई बात, आप अधिकारों की बात क्यों नहीं करते हैं?
आप इनको मेन स्ट्रीम में जोड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप इनको प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़ने की बात क्यों नहीं करते हैं? आप उन चीजों में क्यों नहीं आते जो मेन स्ट्रीम में समाज हमारा जुड़ सके? वो क्यों नहीं कर रहे हैं आप आकर के बस हमारे कपड़े उतार के केवल इतना देखना चाह रहे हैं आप किन्नर समाज से हैं या नहीं है? आप ट्रांसमैन है, ट्रांस वुमेन है, लेस्बियन है, गे है, हिजड़ा है, क्या है? बस इतने के लिए आप हो, उसके बाद के बेनिफिट्स देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है? इस बिल को लाने के उद्देश्य क्या हो सकती है सरकार? उद्देश्य ये है कि ये समाज का गला घोट दें, क्योंकि आम पॉपुलेशन के लिए तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लोग फांसी लगा ले रहे हैं, लोग मर जा रहे हैं, अलग अलग जगहों पे दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। हमारे साथ क्या हो रहा है? ना हमको आप नौकरी दे रहे हैं, ना आप हमें जॉब दे रहे हैं, ना हमें आप स्कूल में एडमिशन दे रहे हैं। ले दे करके आप एक हिसाब से बस ये कह रहे हैं जहर खा लो मर जाओ। ये सारी चीजें जिस तरीके से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है सरकार ये बिल को वापस ले बिल्कुल, ये पूरे प्रदेश और देशव्यापी ये आंदोलन शुरू हो रहे हैं और धीरे धीरे सारी चीजें बढ़ेंगी और चीजें पहुंचेंगी गवर्नमेंट तक और ये बिल वापस होगा। आपके साथ लगातार जिस तरीके से समाज में भेदभाव होती है, जिस तरीके से समाज को आप लोग अपना लेते हैं, लेकिन समाज आपको नहीं अपनाता, कभी नहीं अपना रहा है। हम तो समाज से हमेशा जुड़ना चाहते हैं, समाज खुद दूरी बना रहा है। कहाँ से दूरी? अब जब गवर्नमेंटें दूरी बना रही हैं तो समाज तो दूरी पहले बनाएगा। ये सारी चीजें हैं। समाज तो दूरी पहले बना ही रहा था, लेकिन अब सरकार के ऐसे बिलें आ रही हैं, बहुत सारे बिल आ गए, सबको जोड़ने की जाति के तौर पे लोगों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। जाति के तौर पे तोड़ा जा रहा है, धर्म के नाम पे तोड़ा जा रहा है, जेंडर के नाम पे अब तोड़ना शुरू हो गया। महिला पुरुष और अदर्स पे अब चर्चा होने लगी, उनको तोड़ने मरोड़ने का काम होने लगा है। बहुत गलत है, बहुत शेमफुल है। आपको उम्मीद है कि सरकार बिल वापस ले लेगी? नहीं वापस लेगी तो बहुत सारे फंडामेंटल्स है, बहुत सारे नियम कायदे कानून है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, वहां तक हम लोग जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे। सरकार भी सुनेगी, हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी सुनेगा, जिसने हमेशा सुनते हुए वो चले। उन्होंने बहुत सारे अधिकार दिए, कोई गवर्नमेंट हमें अधिकार नहीं देगी, हमें सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा अधिकार दिए हैं। कोई पार्टी लेकर के नहीं दे दी हमें अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय पर आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। न्याय संहिता पे हम लोग को पूरा विश्वास है। न्याय जब सबके साथ होता है तो हमारे साथ भी होगा, बिल्कुल होगा। पायल मैम, ये जो सरकार के द्वारा जो बिल आई है, जिसको लेकर आज आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए मैं प्रदर्शन कर रहे हैं हम सब लोग, क्योंकि ये कौन होती है हमारे प्रति जो है बिल पारित करने वाले ये लोग। हमसे न पूछा न जांचा, हमसे न कोई बात की, न हम लोग थे वहां पर। पहली बात तो ये सरकार हमें कोई जगह देती नहीं। कभी इसने हमें लोकसभा में बुलाया, कभी इसने विधानसभा में हमें बुलाया। फिर ये कौन होते करने वाले इस तरीके की चीजें? और जो ये कर रहे हैं, हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। पहली बात तो इनको किन्नरों को बुलाना चाहिए, ट्रांसजेंडर सबको बुलाकर बैठ के बात करके पूछना चाहिए आप लोग को क्या क्या चीज की जरूरत है, उसके बाद करते हैं तो अच्छा लगता है, हम लोग समर्थन में आते। और ये अपने मनमानी कर रहे हैं, हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग घबराने वाले नहीं, हम लोग इसी तरीके आंदोलन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से दिल्ली तक जाएंगे, आंदोलन करेंगे। बिल में सरकार जिस चीज का आप लोग के विरोध कर रहे हैं, बिल में ये है कि सरकार हमें बाध्य कर रही है कि हम किसी एक विशेष परंपरा का अंग बने। विशेष परंपरा जो सदियों से चली है सिर्फ उसको ट्रांसजेंडर मानना कतई उचित नहीं है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं उसको हमारे पैरों के बीच में देखने में इतनी दिलचस्पी क्या है। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जिन औरतों के साथ वो रहते हैं उन औरतों को आज तक नहीं समझ पाए, अचानक से वो हमें इतना कैसे समझ गए कि उन्होंने कह दिया हमें कंसल्टेशन की जरूरत ही नहीं थी, हमें जो सही लगा वो हमें कर दिया। क्या मर्द समाज बैठ के हमारी आइडेंटिटी तय करेगा, पहचान तय करेगा? ऐसा हम नहीं होने देंगे। हम इस विरोध का विरोध करते हैं। इस बिल को अगर कोई भी ट्रांसजेंडर अपना काम करना चाहता है तो क्या उसको गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना जरूरी है? सरकार के इस बिल में लिखा है कि आपको ट्रांसजेंडर परंपरा से जुड़ना जरूरी है, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना जरूरी है। अगर कोई ट्रांसजेंडर जो बाई बर्थ पैदा है, सरकार उसे इंटरसेक्स का सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे देती है? क्यों नहीं दे रही है सरकार? ये बिल जो निकाला है उसमें आपने LGBTQ समुदाय से ट्रांसजेंडर को एकदम अलग कर दिया है और पूरे LGBT समाज को अलग कर दिया है। ये सरकार की दोहरी नीति है। ट्रांसजेंडर्स ना बैठे, नौकरी ना करें, वो सिर्फ पुलिस बधाई का काम करें, वो आगे ना बढ़े, क्या सरकार ये कहना चाह रही है? मैम इस बिल में क्या क्या बदलाव हुआ? ये बिल जो है वो टोटली जो है रबिश है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो 3 जेंडर है, राइट टू जेंडर है, जो हमें फ्रीडम मिली है, जो कि बिल पास हुआ था, यहाँ कितने प्रॉब्लम होते हैं। बच्चे जो है हमारे जो बच्चे समाज के वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से उनको दिक्कतें हो रही है।
कैसे कैसे सुसाइड कर लेते हैं, और आप उनकी पहचान कोई उनसे छीन लोगे। अगर एक पर्सन है, कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर मैं उससे उसकी पहचान ही छीन लूं, कह दूं कि आप कैसे लड़का हो बताओ, आप कैसे लड़की हो बताओ, कुछ आप एक्टिविटी करके दिखाओ। इसलिए ये बहुत एजुकेटेड है, बहुत पढ़ी लिखी है, अगर ये फ्यूचर में जॉब करना चाहे तो क्या सरकार इन्हें जॉब करने देगी? इस बिल के आधार में तो आपको गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ना जरूरी है, गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ करके भिक्षावृत्ति करना जरूरी है। आप ये तराना जी से पूछिए कितना एजुकेटेड है, अगर ये जॉब करना चाहे तो क्या सरकार इन्हें जॉब देगी? आप बताएं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में तराना जी। चलिए मैम क्या कहेंगी? ये सब भी जो भी हो रहा है इससे बहुत सब गलत हो रहा है। मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए और बिल अपना वापस लेना चाहिए, ये बहुत है। और किन्नरों के साथ जो भी हो रहा है सब ये गलत हो रहा है, तो जितने भी सब रेप हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं लड़के के, ये सब का एक्शन लेना चाहिए। किन्नरों पे क्यों ऐसा नहीं ले रहे हैं? ये तो मैं कह रही हूँ बिल वापस लिया जाए। साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के सूबे की राजधानी लखनऊ में, लखनऊ के परिवर्तन चौक पे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ट्रांसजेंडर लोग, यहाँ पे किन्नर समाज के लोग हैं जो अपने हक और अधिकार की बात कर रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट की जो बिल 2026 आई है उसको लेके कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि पहले जिस तरीके से हमारे साथ भेदभाव हुआ करता था, अभी भी मेरे साथ लगातार भेदभाव हो रहे हैं। अब जो डॉक्टर होंगे या पुरुष होंगे या महिला होंगे, ये कौन बताएगा? किस तरीके से उनको पता चलेगा? जो हमको जांच करके, हमको नंगा करके हॉस्पिटल में, अपने मेडिकल क्लिनिक में जो हम उसको प्रमाण पत्र देंगे कि ट्रांसजेंडर हैं, वो क्या मेल होंगे या फीमेल होंगे, उसको लेके लोग अपने हक अधिकार की बात करने के लिए आज परिवर्तन चौक पे लगातार विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की जो कानून आई है उसको लेके लोग काला कानून बता रहे हैं और इनकी उम्मीद है कि जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग लगातार इनके समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इनकी उम्मीद है सरकार से, उच्च न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से कि जो हमारी काला कानून हमारे पक्ष में जो आई है उसको कहीं ना कहीं सरकार वापस ले लेगी और हमारे हक और अधिकार की बात करेगी। आइए मैं डायरेक्ट